बम बम भोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सुबह 8:30 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं तस्वीरों के साथ। जी हां, देश भर से शिव मंदिरों की तस्वीरें आ रही हैं। शिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये दो तस्वीरें जरा देख लीजिए, जहां एक तरफ शिव मंदिरों में भक्तों का तांता, तो वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन हरिद्वार में पहला शाही स्नान शुरू हो रहा है। कुंभ नगरी है हरिद्वार और आस्था की डुबकी लगाते ये लोग, और 11 बजे से अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो जाएगा। अलग अलग अखाड़ों का वक्त मुकर्रर है, उस वक्त पर अखाड़े शाही स्नान करेंगे। जो अखाड़ों में मौजूद साधु संत हैं, महंत हैं, वो शाही स्नान करेंगे। ये 5 तस्वीरें जरा देख लीजिए। शिवरात्रि की धूम है हर तरफ। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में जुटना शुरू हो गया था। और शिव मंदिरों में भक्तों का तांता है, भारी भीड़ है। उज्जैन में महाकाल का रुद्राभिषेक भी किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, और इस पावन पर्व पर सबसे पहले हम दर्शन कराएंगे भगवान महाकाल के। उज्जैनी नगरी उज्जैन में भगवान महाकाल के आप दर्शन कर सकते हैं। कालों के काल महाकाल, जिनके दर्शन मात्र से ही हर भक्त के सब बिगड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान महाकाल का जो अभिषेक है अभी वो हुआ है, उनका श्रृंगार होगा, आरती होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का भी जो तांता है वो लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आए हुए हैं। बड़ी संख्या में आप यहाँ पर श्रद्धालुओं को देख सकते हैं जो यहाँ पर भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और वाकई में ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन कि यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और दर्शन करने के लिए आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भारत के वासियों को बहुत ही जान के खुशी होगी कि महाकाल बाबा की बहुत ही बड़ी मान्यता रखी गई है भारत देश में। और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और कोरोना का भी खास ध्यान रखा गया है कि ऐसा नहीं हो कोई बिना मास्क के या मास्क द्वारा ही अंदर आया जा रहा है। और सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं उनका जो तांता है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आए, बताएं, कर लिए दर्शन? कर लिए दर्शन। क्या कामना आज के दिन? आज यही कामना है कि बस महाकाल महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखे सभी लोगों के ऊपर, और कृपा बनाए रखे सभी लोगों के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आते जा रहे हैं, दूर दराज से आए। भाई साहब, कहाँ से आए आप? उज्जैन से ही। उज्जैन से ही है, कर लिए दर्शन? बिल्कुल शानदार। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दूर दराज से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि आज का दिन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि अलग अलग जगहों से लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर अपना सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज नेशन, भोपाल। तो उज्जैन के बाद आइए आपको बनारस लिए चलते हैं, जहां घाटों पर शिव भक्तों की रात से ही लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। न्यूज नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट देखिए। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि की धूम देखते ही बन रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त से ही कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ देखी जा रही है। आज महाशिवरात्रि है, यानी कि सृष्टि के पहले विवाह का भी दिन है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर हाथ में गंगा जल दिए इंतजार कर रहे हैं और हर हर महादेव के नारे के साथ पूरा बनारस गूंज रहा है। कहाँ से आए हैं आप? भभुआ से। भभुआ से। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? अरे हम 1:30 बजे लाइन में लगे हैं। 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे। रात के 1:30 बजे से लाइन में लगे हैं, पर इनका नंबर अभी आया नहीं है। तो ये महाशिवरात्रि का उत्साह है जो वाराणसी में देखने को मिल रहा है। और घंटों कतार में खड़े होने के बाद बाबा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि इस समय सिर्फ झांकी दर्शन की सुविधा ही उपलब्ध है, क्योंकि काशी में महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसलिए प्रशासन ने झांकी दर्शन ही कराने का फैसला लिया है। यानी कि एक जगह
वो पहुंचेंगे और वहां से आगे जाएंगे जहां मंदिर है, गर्भगृह है, और वहां पर झांकी दर्शन होगा और फिर दूसरे गेट से आगे निकल जाएंगे। तो फिलहाल पूरा बनारस बम बम बोल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से बनारस में यहाँ जुटे हुए हैं और कोविड काल के दौरान बनारस में ये सबसे बड़ी भीड़ देखी जा रही है, जो कि महाशिवरात्रि में यहाँ पर तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रही है। तो आज देवादिदेव महादेव की इस नगरी में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का जय जयकारा सुनने का मिल रहा है और ये दर्शन पूजन का सिलसिला आज दिन भर इसी तरह जारी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। और देखिए, वाराणसी से रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सुशांत मुखर्जी सीधे वाराणसी से जुड़ चुके हैं, अभिषेक शर्मा हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, जितेंद्र शर्मा उज्जैन से जुड़ चुके हैं। तो सीधे उज्जैन चलते हैं। पहले महाकाल की नगरी है जितेंद्र, उज्जैन। तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, राजा विक्रमादित्य की नगरी में बाबा महाकाल विराज हैं उज्जैन। तो देखिए यहाँ पर ये मान्यता है कि अगर आपने शिखर मात्र के दर्शन करे तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मंदिर का शिखर मात्र के दर्शन से ही श्रद्धालुओं को भगवान बाबा महाकाल के जो पूर्ण दर्शन है वो प्राप्त होते हैं। व्यवस्थाएं काफी बनाई गई हैं। जैसी भीड़ बढ़ी उसके बाद कई नियम इसमें बदलाव किए गए। मीडिया कर्मियों को ऊपर की ओर जाने के लिए कहा गया है ताकि वो बाहर से अपना कवरेज कर सके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है हमेशा कि जो शिखर दर्शन है उनके मात्र से ही कहीं ना कहीं जो फायदा है वो लोगों को मिलता है। और आज यहाँ पर आप श्रद्धालुओं का भी जो तांता है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी आए, क्योंकि देखिए जो बैरिकेटिंग आपको नजर आएगी सामने से, और इसके बाद आप देखेंगे जो श्रद्धालु जा रहे हैं तो ये बताते हैं कि कोविड काल जरूर चल रहा है, नियम तमाम बनाए गए हैं। हालांकि लोग यहाँ पर मास्क लगाकर आ रहे हैं, पूरे जो कोरोना के नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के उत्साह में और उनके उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जाता है कि महाकाल के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष अगर कोई माने जाते हैं तो बाबा महाकाल माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि बाबा महाकाल की कृपा और अगर आशीर्वाद किसी पर पड़ जाए तो काल भी उसका बाल बाका नहीं कर पाता है। और यही वजह है कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य नहीं, विश्व भर से आज यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और आज का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, यानी कि शिव और शक्ति के विवाह का पर्व है। और ऐसे में जब शिव और शक्ति के विवाह के पर्व के दौरान श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जो फायदा है वो जरूर मिलता है। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु है, उनका जो तांता है वो लगना शुरू हो गया है। दूर दराज से जो टीम है वो मौजूद है ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी लोगों को ना हो। मंदिर के बिल्कुल, आपने मंदिर के शिखर के दर्शन कराए और आपने कहा कि शिखर के दर्शन करने से ही बात करते हैं मंदिर के जो सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब सीधे कुंभ नगरी हरिद्वार लिए चलते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ सीधे हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइए। 11 बजे अखाड़ों के लिए शाही स्नान शुरू हो जाएगा। अभी जो भक्त हैं वो गंगा में स्नान कर रहे हैं। कैसी अद्भुत तस्वीरें, कैसा अद्भुत नजारा सुबह से ही। हाँ देखिए ज्योति, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भक्तों का जो टाइम था वो 8 बजे तक था। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड आप सीधी तस्वीरों में देख सकती हैं, इसको खाली करा लिया गया है और धुलाई का और सफाई का काम चल रहा है। जो पैड़ी हैं उनको सफाई की जा रही है। विजय से कहूँगा वो दिखा तरफ जहाँ पाइप से धुलाई की, क्योंकि अब अखाड़ों का समय शुरू होगा। 7 अखाड़े कुल मिलाकर आज स्नान करेंगे, जिसमें सबसे पहले जूना अखाड़ा आकर्षण होगा। जो किन्नर अखाड़ा पहली बार जूना अर्धनारीश्वर रूप में आज गंगा स्नान करेगा। ज्योति, मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं, हालांकि पता होगा सभी को कि हरिद्वार जो है भोले बाबा की ससुराल भी है। यहीं पार्वती और शिव का बंधन हुआ था, तो बाबा की कृपा यहाँ हमेशा से रहती है और हरिद्वार उनकी प्रिय नगरियों में से है। सती माँ भी यहीं सती हुई थी कनखल में। तो कुंभ में महाशिवरात्रि का ये पर्व अद्भुत संयोग बनाता है, जिस दिन संतो स्नान करेंगे। इसलिए सुबह 8 बजे तक के लिए रात से ही, रात हम देख रहे थे
1 बजे भी लोग चले जा रहे थे, पैदल आगे बढ़े जा रहे थे और हर की पैड़ी पर हर कोई स्नान करना चाहता था। सुबह 5 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा, पैर रखने की जगह नहीं थी, सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। लाखों श्रद्धालु यहाँ हर की पैड़ी में डुबकी लगा रहे थे। इसमें बच्चे भी थे, ठंड का मौसम था सुबह, अभी मार्च चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं है। कुल मिलाकर ज्योति आज अद्भुत संयोग है। बिल्कुल, आज अद्भुत संयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तस्वीरें अभिषेक ने आपको दिखाई कैसे अब तैयारियां चल रही है, धुलाई हो रही है और चूंकि 11 बजे से शाही स्नान शुरू हो जाएगा, सुबह 8 बजे तक आम भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। सीधे अब सुशांत मुखर्जी के पास चलते हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। सुशांत, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए बस। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से ये साफ है कि दिन भले ही चढ़ रहा हो मगर उत्साह में कोई कमी नहीं है। कतार उतनी ही लंबी है जितनी की लंबी आज सुबह हमने देखी थी जब पहली बार यहाँ पर आए थे। और बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी में उत्साह और भी दोगुना हो गया है, क्योंकि भगवान शिव की नगरी के साथ साथ यहाँ पर भगवान शिव का जो विवाह है उसका भी एक खास महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि सृष्टि के पहले विवाह का दिन है महाशिवरात्रि का दिन। ऐसे में वाराणसी में शिव बारात निकलती है, जो अभी से लगभग 1 घंटे बाद निकलनी शुरू हो जाएगी और पूरे शिव बारात के साथ लोग गाजे बाजे के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। यानी कि भगवान शिव का जो विवाह का उत्सव है वो भी वाराणसी में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। फिलहाल इस समय ये तस्वीर है, जो लोग हाथों में गंगा जल लेकर के कतार में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। हालांकि मंदिर के चारों दरवाजे इसमें खोल दिए गए हैं, 3 गेट एंट्री के लिए दिए गए हैं, झांकी दर्शन कराया जा रहा है। कोशिश की जा रही है मंदिर प्रबंधन द्वारा कि जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक संख्या में भक्तों को दर्शन कराया जाए, पर फिलहाल अभी भी भीड़ लगातार बढ़ती हुई, लाखों की संख्या में देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और वाराणसी एक ऐसी नगरी भगवान शिव की जहाँ पर लोगों से बात करिए, जहाँ पर हर मनोकामना की पूर्ति होती है। तो वहीं तो सुशांत के पास हम चलेंगे, वाराणसी में मौजूद है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगना शुरू हो गई थी, भक्त भगवान के दर्शन को आतुर है। और आज आपको बता दें, देश भर में शिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए न्यूज़ नेशन के दर्शकों को। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।